ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके और वंदन करके प्रणाम करके धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली हजा एकादशी के बारे में, साथ ही आपके दैनिक राशिफल के बारे में। तो शुरुआत करते हैं पहले आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 29 अगस्त सन 2024। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज एकादशी व्रत किया जाएगा। आज नंदा तिथि रहेगी। आज दोपहर 3:52 के पश्चात सिद्धि योग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:03 से दोपहर 3:39 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातः 7:41 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:52 से दोपहर 2:03 तक चार लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:02 से दोपहर 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त, शुभ तिथि, व्रत उपवास का लाभ उठाइएगा। आइए जानते हैं कैसी रहेगी आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, सितारे आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, मंगलमय बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज के दिन का फलसफा, आज का गुरु मंत्र, दुखी होना समय की बर्बादी है। क्या महाराज? दुखी होना समय की बर्बादी है। ध्यान रखें, समय सुख और दुख में सम रहता है, अर्थात रुकता नहीं है। इसलिए क्या करें? मन को शांत रखें, खुश रहें और अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करें। समाधान, केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अपनों से और दूसरों से कम उम्मीद रखें। अपनों से और दूसरों से कम उम्मीद रखें यदि जीवन में सुखी रहना है तो। क्योंकि जब हम ना उम्मीद होते हैं तो मन खराब होता है। जब हम उम्मीद ही नहीं रखेंगे तो मन खराब ही नहीं होगा। तो इसलिए अपनों से और दूसरों से उम्मीद रखना ही नहीं है हमको। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना। समाधान, तुलसी माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक,
तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलना सीख लो। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। समय खुद आपको बदलेगा। आप नहीं बदलना चाहें तो भी समय आपको खुद बदल देगा। दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, साईं मंदिर में केले के फलों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में, गंगा जी नागौर से। प्रश्न पूछिए गंगा जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रणाम गुरु जी। शुभ आशीर्वाद। गुरु जी, मेरे लड़का और लड़की के बारे में पूछना। बताइए। लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 2008। फर्स्ट दिसंबर 2008। हाँ, समय है शाम को 4:53। शाम को 4:53। 55। जन्म स्थान है नागौर। हाँ। और लड़की का नाम है संजना। जन्म स्थान नागौर। समय 55। लड़की का बताइए। हाँ, लड़की का है 3 मई 2005। 3 मई 2005। समय? जन्म स्थान नागौर। समय बताएं। समय शाम को 5:55। क्या पूछना है? लड़की का विवाह का योग कब है और किस दिशा में है, और लड़के का कैरियर आगे कैसा है? देखिए, जहाँ तक आपके दोनों बच्चों की जन्म कुंडली का सवाल है, आपका जो बच्चा है उसकी जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा के अंदर में भी वर्तमान के अंदर शुक्र का अंतर है। चंद्रमा की महादशा मई 2025 में ख़त्म होगी, तत्पश्चात में मंगल की महादशा शुरू होगी। जन्म कुंडली अच्छी है, लेकिन आपका बच्चा बहुत हैवी मांगलिक है, भारी मांगलिक है। सरकारी नौकरी के योग इसकी कुंडली के अंदर कम बनते हैं। कालसर्प दोष है, सर्प दोष होने के कारण जीवन में हर काम में रुकावट आएगी, कोई भी काम सीधा नहीं होगा। योग्य आचार्य के निर्देशन में उज्जैन जाकर या नासिक जाकर कालसर्प दोष की विधिवत शांति कराइए। भाग्य स्थान का स्वामी शनि सूर्य की राशि में है, इसलिए भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, तो इसे काले और नीले रंग के कपड़ों से इसको दूर रखें। शनिवार को कांसे की कटोरी में तेल भरें, उसमें चेहरे की परछाई डालें, फिर उस तेल को एक मिट्टी के दीपक में डाल के रूई की बत्ती बना के जला दीजिए। कम से कम 11 शनिवार ये उपाय करना है बच्चे का। भारी मांगलिक है, और अगर कंपटीशन की तैयारी करे तो मैं तो इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय योर हार्ड वर्क। आप अपनी मेहनत से लिखे हुए को भी बदल सकते हैं। मेरे अनुसार इसकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग नहीं है। लॉ सेक्टर के अंदर जा सकता है, वकालत कर सकता है, और उसके साथ में MBA वगैरह भी कर सकता है नौकरी के क्षेत्र में जाए तो। जहाँ तक आपकी लड़की की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्ची की जन्म कुंडली में सूर्य उच्च राशि का है। यदि ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करे, निश्चित तौर पर इसकी सरकारी नौकरी लग सकती है। चंद्र मंगल योग है, लेकिन इसके भाग्य स्थान का स्वामी बुध कुंडली में नीच राशि का है। बुधवार को हरे कपड़े पहनने नहीं है, हरी सब्जी खानी नहीं है, हरी सब्जियों का दान करना है, और गौ सेवा करनी है। हर साल वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करवाना है। बुध नीच राशि का है, तो हरी सब्जियों का दान करना है। एक पुखराज इसको हमेशा पहना के रखिएगा, इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती का। सूर्य आराधना नियमित रूप से करें। विवाह तो बच्चियों का होता रहेगा, विवाह के लिए चिंतित मत होइए। चिंता इस बात की करिए कि अपनी बेटी को अपने पाँव पे खड़ा कर दीजिए, इतना संबल बना दीजिए कि कभी उसको पति से 10 रुपये मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़े। आपकी बच्ची की कुंडली बहुत अच्छी है, इसको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाइएगा। आपके परिवार का, आपकी 7 पीढ़ियों का नाम रोशन करेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। किसका महाराज? किस्मत का, तकदीर का साथ मिल सकता है। कैरियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं। कैरियर में आगे बढ़ने के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, पुरानी बातों को भूल जाएं, आगे बढ़िए, सकारात्मक रहें। जो बीत गया सो बीत गया, पीछे पलट के नहीं देखना दोस्तों, बी पॉजिटिव। समाधान,
पक्षियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हर काम को हंसते मुस्कुराते करना सीख लीजिए। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। जो काम करो राजी खुशी करो, खुशी खुशी करो, हंसते मुस्कुराते हुए करो। दिन अपने आप गोल्डन डे बन जाएगा। और आज की शाम का समय दावत में गुजरेगा। समाधान, पीला गुलाब का पुष्प विष्णु मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। अगर मिसाल कायम करना चाहते हो तो अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। इस गुरु मंत्र को अपना गहना बना लीजिए, नए संबंधों का आगाज होगा। समाधान, अनाथ आश्रम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राधेश्याम जी अलवर से। प्रश्न पूछिए राधेश्याम जी। सर, मेरे बेटे का नाम वैभव शर्मा है। हाँ। और 7:51 पर सायंकाल इसका जन्म हुआ है। तारीख, समय, तारीख बताइए। 18/1/2000। 18 जनवरी 2000 रात 7:51 पर सायंकाल गाजियाबाद। जी बताइए तो प्रश्न। इसकी शादी के बारे में पूछना है। लड़का MBA कर चुका है, नौकरी लग चुका है। देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में बच्चे को गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में भी गुरु का अंतर है। कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में उतना शुभ परिणाम नहीं देती जितना उसको देना चाहिए। गुरु की और इसके पश्चात में गुरु की महादशा शनि का अंतर आएगा 4 दिसंबर 2024 से। तो अगले वर्ष 2025 में इसका विवाह का योग बनेगा। लेकिन इस बच्चे के दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है शनि, वो कुंडली में नीच राशि का है। जब भी आपका इस बच्चे का विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करने के पश्चात में ही इस बच्चे का विवाह कीजिएगा, क्योंकि इसकी कुंडली में द्विविवाह के योग बनते हैं। उस योग को भंग करने के लिए इसका विवाह से पहले, जब इसका संबंध तय हो जाए, शादी की तारीख निकल जाए, तो शादी की तारीख से 8-10 दिन पहले अर्क विवाह, क्या कौन सा विवाह, अर्क विवाह, वो इस बच्चे का कराइएगा। जिसकी कुंडली में द्विविवाह के योग हो, उस योग को भंग करने के लिए इस अर्क विवाह को कराया जाता है, लड़कों के लिए विशेष तौर पे। काले नीले रंग का प्रयोग कम से कम करें, शनिवार को बिल्कुल नहीं करें। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में धारण करके रखें। शनिवार को फास्ट करें। आप इसके नाम से शनिवार को शनि मंदिर में दर्शन करें, तेल चढ़ाएं और योग्य आचार्य के निर्देशन में जो है वो अपने पुत्र की जन्म कुंडली में जो नीच राशि का शनि है उसकी शांति कराइए, क्योंकि इसके कारण इसके पेट से संबंधित रोग इसको परेशान कर सकते हैं। इसलिए आपको शनि की विधिवत शांति करानी है। और जब भी विवाह करेंगे योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके करेंगे। अगले साल इसके विवाह का योग बनता है। ओम शम शनेश्वराय नमः। शनि मंत्र का हमेशा जाप करें। हरिदत्त जी चुरू से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए हरिदत्त जी। हाँ जी, लड़के का संबंध के बारे में पूछना है। 4/8/1999। 4 अगस्त 4 अगस्त 1999। समय 11:57 AM। 11:55 57। 11:57 AM। संबंध नहीं हो रहा है। जी देखिए, जहाँ तक हरिदत्त जी आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे का एक तो जन्म अश्वनी नक्षत्र में हुआ है। अश्वनी नक्षत्र गढ़मूल नक्षत्र में आता है। आशा करते हैं पैदा होते ही ठीक 27वें दिन आपने बच्चे की मूल शांति कराई होगी। यदि मूल शांति नहीं कराई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में अश्वनी नामक गढ़मूल नक्षत्र की विधिवत शांति कराइएगा। वर्तमान में सूर्य की महादशा इसको चल रही है और सूर्य की महादशा के अंदर भी बुध का अंतर है। योग अभी इस बच्चे के विवाह के बने हुए हैं, लेकिन 2 समस्याएं हैं। एक तो इसकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। सूर्य राहु साथ हो तो पितृदोष बनता है, यानी आपके परिवार में पिता दादा परदादा 3 पीढ़ियों में यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, इस बच्चे के जन्म से पहले घर में कोई अबॉर्शन हुए हो, गर्भपात हुआ हो, तो भी पितृदोष आता है। घर में पितरों के निमित्त, पितरों की शांति के निमित्त रसोई के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जहाँ पानी का मटका भर के रखते, फरिंडा जिसको बोलते हैं,
वहाँ पर पितरों के नाम का देशी घी का दीपक घर की महिलाओं को नियमित रूप से जलाना चाहिए, वो भी प्रातःकाल के समय। उज्जैन जाकर एक बार पितृदोष की विधिवत शांति कराइए। इसकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शनि चंद्र गुरु बैठे हैं। शनि चंद्र साथ हो विष योग बनता है। शनि नीच का राशि का है, मांगलिक कुंडली है, भारी मांगलिक है बच्चा। योग्याचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करने के पश्चात में ही इसका विवाह कीजिएगा। काले नीले रंग के कपड़ों से अलग रखिएगा। शनिवार का व्रत रखे और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करे। और जब तक अच्छे आचार्य से कुंडली मिलान नहीं कर ले, इसका विवाह मत कीजिएगा। और विवाह से पहले अर्क विवाह जरूर कराइएगा तय होने के पश्चात में। अगले वर्ष इसके विवाह का योग बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कभी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं करना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। क्या महाराज? कभी कभी कोई प्रतिक्रिया न करना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। इसलिए क्या महाराज, ओवर रिएक्शन से बचिए, प्रतिक्रिया करने से बचिए। यदि दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए। ओवर रिएक्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लाइफ पार्टनर की राय को तवज्जो देना सीख लीजिए। समाधान, मंदिर में पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज घर परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा। जॉब में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। समाधान, मीठे फलों का सेवन करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को छूमेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, आज इनकम और खर्चे के बीच में बैलेंस बनाकर चलिएगा। इनकम और खर्च दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलिएगा। कार्यों में जो अवरोध आ रहे हैं वो आज दूर होते हुए दिखाई देंगे। बस ध्यान रखना है, आज किसी के बारे में गलत बयानी नहीं करना है। समाधान, 51 रुपए पीले रुमाल में बांध के अपनी पॉकेट में रखिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को छूमेगी। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनीता जी डीडवाना से, प्रश्न पूछिए सुनीता जी। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे लड़का है, उसका जन्म तारीख है 8 मार्च 1995। 8 मार्च 1995। हाँ, और 8 बजे का, रात को 8:13 का। रात को 8:13 पे। प्रश्न क्या है? हाँ, और एक लड़की है, उसका जन्म है 26/8/1998। 26/8/1998। हाँ, जन्म है सिक्कर का। समय क्या है लड़की का? समय 3:15 बजे दोपहर का। प्रश्न क्या है? इन दोनों की कुंडली मिलनी है कि 8 मार्च 1995 रात को 8:13 और लड़की का 26 अगस्त 1998 दिन में 3:15 बजे। 20 गुण इनके अंदर मिलते हैं और भ्रकुट दोष आता है, साथ में गण दोष भी आता है। लड़की का राक्षस गण है। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, नवम पंचम भ्रकुट दोष है। उसके साथ में जो है लड़की मांगलिक है और लड़का नॉन मांगलिक है, इसलिए विवाह नहीं हो सकता है। यदि लड़की मांगलिक हो और लड़का नॉन मांगलिक हो तो लड़के की आयु कम हो जाती है, लड़के का पूरा कैरियर अनस्टेबल हो जाता है। चूंकि बच्चा आपका नॉन मांगलिक है, मंगल नहीं है, तो हमें नॉन मांगलिक लड़की लानी है, ऐसी लड़की जिसकी कुंडली के अंदर मंगल नहीं हो। मेरे हिसाब से ये मिलान कतई सही नहीं है, क्योंकि लड़की के मंगल के दुष्प्रभाव, बाकी ग्रह बहुत अच्छे हैं लेकिन मंगल का दुष्प्रभाव लड़के के ऊपर पड़ना निश्चित है, इसलिए ये मिलान शुभ नहीं रहेगा। राहु की महादशा आपके बच्चे को चल रही है, उसमें भी अभी चंद्रमा का अंतर है, ग्रहण योग है। तो जब भी विवाह करें तो ध्यान से करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करने के पश्चात करें। विवाह जीवन में एक बार होता है। पितृदोष बना हुआ है, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए, प्रातःकाल पानी के मटके के पास, अमावस को पितरों का भोग दीजिए, सब चीजें ठीक होंगी। पवन कुमार जी कोटा से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए पवन जी। हाँ जी सर, हमारा बेटा है विजय कुमार, उसका विवाह हो रहा, शादी बात करते हैं, वहाँ में
टेंशन आती है, और जहाँ नौकरी करने जाता है वहाँ 2 महीने खर्चा भी छूट जाती तारीख है। समय बताइए। हाँ, 1991 1991 महीना हाँ। और तारीख बताएं। 5 मई हाँ 1993 मई में हुआ सर। अजी महाराज पवन कुमार जी, तारीख समय सही बताइए। 5 मई 1993। 5 मई हाँ 5 मई 1991 और समय क्या है? हाँ, सॉरी सर। चलिए पवन कुमार जी, बाद में बात करेंगे। कल आप फोन मिलाइएगा और तारीख और सब एक साथ लिख के बैठिएगा, क्योंकि शो का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि आज वर्कलोड से घबराना नहीं। किससे? वर्कलोड से घबराना नहीं। काम कितना भी हो, काम को करना और इंटरेस्ट के साथ में करना। जो भी काम करो इंटरेस्ट के साथ करो। रिजल्ट आपके फेवर में आना निश्चित है, तय है, अगर आप काम को इंटरेस्ट के साथ करोगे तो। समाधान, तुलसी दल का सेवन करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या समय के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। किसके अनुसार? समय के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। समझौता करके चलने में समझदारी रहेगी। कोई कहे मैं बड़ा तो हुजूर आप बड़े, हम छोटे ही सही, इस फलसफे को अपना के चलिए। हर बात में समझौता करें, और समझौता करते समय छोटा मत समझिएगा, वक्त की नजाकत को समझ के समझौता कीजिएगा। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगा के घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, कि आज पॉजिटिव रहकर काम करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी काम करो सकारात्मक रह के करो, पॉजिटिव रह के करो। यस, आई कैन डू एंड आई हैव टू डू। मैं कर सकता हूं और मुझे करना है। बिजनेस में दिन ठीक ठाक रहेगा, नौकरी में दिन ठीक ठाक रहेगा। बस ध्यान क्या रखना है महाराज, लिखा पढ़ी करके ही हर काम करो। जो काम करो लिखा पढ़ी करके करो। समाधान, चंदन का इत्र नाभि में लगाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या कहता है आज का गुड लक टिप्स, आइए समझ लेते हैं। आज अजा एकादशी है। आज अजा एकादशी का व्रत किया जाएगा। अजा एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली मानी गई है। जो मनुष्य अजा एकादशी का व्रत करता हो, भगवान ऋषिकेश की पूजा करता हो, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति अवश्य होती है। अजा एकादशी व्रत से अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आज अजा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु, मां लक्ष्मी का हल्दी मिश्रित जल से, पंचामृत से, नाना प्रकार के फलों के रस से अभिषेक करके विधिवत पंचोपचार पूजन कीजिएगा। भगवान विष्णु को पीत वस्त्र, पीत जनेऊ, मां लक्ष्मी को चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पण कीजिएगा। पीले पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। तांबे के दीपक में गौघृत का दीपक जलाइएगा। सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा। तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री विष्णु को शुद्ध घी और बेसन के लड्डू का भोग लगाइएगा। संध्या समय में तुलसी माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक भी जलाना है। सुबह भी जलाइएगा और संध्या समय में भी जलाइएगा। ओम श्री लक्ष्मीपतिये नमः। 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 इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात भगवान विष्णु की आरती पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या दरिद्र नारायण को यथाशक्ति भोजन कराइएगा। दक्षिणा देकर
विदा कीजिएगा। उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करके आप भी स्वयं व्रत का पारण कीजिएगा। इस प्रकार अजा एकादशी की व्रत पूजा से समस्त जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।